कहता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पाप इजरायलियों का ये था कि उन्होंने मूर्तियां स्थापित की, वो मूर्ति पूजा करने लगे, टोना करने लगे, जादू टोना करने लगे। अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था का, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इसे पढ़े, लेकिन आप घर में जरूर पढ़िएगा कि इजरायलियों ने कौन सा पाप किया। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय को पूरा पढ़ के निकालिएगा आपने कि कौन से पाप इजरायलियों ने किए। प्रियो, ये बहुत बड़े और गहरे पाप है जो आज मनुष्य कर रहा है। आज अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर हमारे जीवन से भी ऐसे पाप होते हैं, तो परमेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों की अभक्ति पर प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और मेरे प्रियो, ये पाप क्या था? ये पाप था मूर्ति पूजा, जादू टोना का पाप। मेरे प्रियो, ये पाप सबसे बड़ा था कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया था। मेरे प्रियो, 14वें वचन में, लेवी व्यवस्था की किताब उसके 26 अध्याय के, उसी अध्याय के 14वें वचन में ऐसा लिखा है कि यदि तुम मेरी सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। ध्यान दीजिए प्रियो, ये जो पाप है, ये आज्ञाओं को मानने के, अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं, तो प्रियो ये सारे श्राप, परमेश्वर ने कहा कि ये सारे श्राप तुम पर आएंगे। और यहां पर ऐसा भी लिखा था कि मेरे प्रियो, 32वें वचन में ऐसा लिखा है, 31 और 32 वचन को यहाँ पर लिखा है। नेहमिया की किताब में जो हमने पढ़ा, उसका जो 26 अध्याय का, ये लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में ऐसा लिखा है, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ कर दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा और मैं तुम्हारे देश को सुना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन सब बातों के कारण चकित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर अगर परमेश्वर ने बोला था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का ना पालन करोगे तो मैं उजाड़ कर दूंगा तुम्हारे शहर को, मैं तुम्हारे देश को उजाड़ कर दूंगा और मैं तुमको क्या करूंगा, और मैं तुमको सुना कर दूंगा, तुम्हारे देश को सुना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। दुष्टात्माएं चकित होगी इन बातों के कारण, सुना कर दूंगा, प्रभु ने कहा। हालेलुया। क्यों? अगर जो मेरी आज्ञाओं का पालन न करेगा। प्रियो, और 33 वचन में, 33 वचन में ऐसा लिखा है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा। मेरे प्रियो, इजरायली लोग जो, मेरे प्रियो, हम देखते हैं नेहमिया की किताब में कि लोगों को नबूकदनेस्सर राजा पकड़ के लेके जाता है और उनका पूरी तरह से बंधुआई में लेके जाता है और इजरायलियों को बंधुआई में लेके जाता है और इजरायली जो है पूरी तरह से गुलामी में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के निर्णय को नहीं माना, उन्हें परमेश्वर की विधियों को नहीं माना। और इस कारण परमेश्वर के वचन में लिखा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। आज परमेश्वर आपको और मुझको प्रियो यही बात को बता रहा है। अगर मेरी जिंदगी में अभी भी अगर कुछ बातें ठीक नहीं हो रही है तो इसका कारण और कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में बंधवाई आए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आप तितर बितर होके रहो, या आपके जीवन में कंफ्यूजन रहे, या आपके जीवन में बीमारियां रहे, या आपके जीवन में समस्याएं रहे। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें रहे जो आप परेशान रहे। प्रियो, आपके आपके घर में कंगालपन का आत्मा कार्य करता रहे, आपके घर में बीमारियां काम करती रहे, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता। लेकिन उसके लोग जो उसके कहलाते हैं, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तब ये सारी विपत्तियां उनके जीवन में आती है। प्रियो, ये सारी पीड़ाएं जो यहाँ पर लिखी हुई है इस अध्याय में, लेवी व्यवस्था के 26वें अध्याय में, आप पूरा पढ़ लीजिएगा घर में कि कौन सी विपत्तियां लाने की बात परमेश्वर कर रहा था जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं।
प्रियो, आज्ञाकारिता ही हमें परमेश्वर के पास, हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती है। आज्ञाकारिता से हम परमेश्वर की समीपता में रह सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रह सकती है, परमेश्वर परमेश्वर हमारे जीवन में रह सकता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं। उसकी एक आज्ञा भी तोड़ देते हैं प्रियो, तो बहुत बड़ी विपत्तियों में आप फंस सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, और परमेश्वर से प्रेम जब आप करेंगे तो ये सारी विपत्तियां आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगी। क्या मेरे जीवन में अभी भी ऐसी कोई बातें हैं जिसके कारण शहरपना टूटी हुई है, जिसके कारण फाट के जले हुए मेरे जीवन में? जैसे कि यहाँ पर नहम्याह की किताब में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर उसकी यरूशलेम के फाटक जले हुए थे, यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ दी गई थी। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को ऐसा नहीं देखना चाहता, टूटा हुआ और गिराया हुआ, उसका जीवन गिराया हुआ। ऐसा अगर आपका जीवन है तो मेरे प्रियो, इसके लिए आपको इस अपने आप को खोजने की जरूरत है कि कहां पर कहां पर मैंने गलती की है, कहां पर मैंने गुनाह किया है। आपको दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उस वक्त आपको अपने आप के जीवन, आपके जीवन की ओर देखने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आपको अपने व्यक्तिगत लाइफ में देखने की जरूरत है। आपको अपने परिवार में आप क्या गलतियां कर रहे हैं, इस बात को देखने की जरूरत है। अगर आप देखना चालू करते हैं, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाएगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे जीवन में अगर ये सारी बातें हैं तो ये क्यों है, प्रभु दिखाना शुरू करेगा प्रियो। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने जीवन का पूरी तरह से क्या करें, आप अपने जीवन को देखना शुरू करें, आप अपने जीवन में जो गलतियां है उसे निकालना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप इन गलतियों में रहे, और परमेश्वर ऐसी गिराई हुई स्थिति में आपको नहीं रखना चाहता मेरे प्रियो। और हम नहम्याह की किताब में वापस लौटते हैं, और हम नहम्याह की किताब में वापस लौटेंगे, और वहां पर हम देखेंगे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुतों के जीवन में, आज बहुतों के जीवन में भले ही आप शारीरिक रूप से जो मूर्तियां है आपके जीवन में, वो नहीं, आपके जीवन में नहीं, आपके घर में नहीं है, परंतु ऐसी कुछ मूर्तियां आपके जीवन में है अभी भी, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जिस चीज से आप परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करते, हो सकता है वो पैसा हो आपका, हो सकता है आपका परिवार हो सकता है वो आपका 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 जॉब हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है वो कोई चीज हो, कोई मोबाइल हो, कोई कोई और चीज हो, जिससे कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। उन बातों के कारण अगर ऐसी कोई चीज आपके जीवन में है तो अभी भी आप मूर्त पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा आपके जीवन में है। वो मूर्ति, वो कोई दृश्य रूप में मूर्ति नहीं है, वो दिखने वाली मूर्ति नहीं है, परंतु वो अदृश्य रूप में आपके जीवन में कोई मूर्तियां है जिसे आपको खत्म करने की जरूरत है। अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मूर्ति पूजा के कारण शाप आपके जीवन में आएगा प्रियो। परमेश्वर से कोई भी, परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज से आप प्यार ना करें, किसी भी वस्तु से आप प्यार ना करें, लेकिन परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करें प्रियो। क्योंकि परमेश्वर से जब आप प्यार करना करेंगे, तभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी प्रियो, और परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह वही है, मूर्ति पूजा। किससे आप ज्यादा प्यार कर रहे हैं अपने जीवन में? क्या आप प्रभु से इतना प्यार करते हैं? अगर प्यार करते हैं प्रभु से, तो आप प्रभु के लिए समय निकालेंगे, प्रभु के चरणों में आप खुद समय बिताएंगे, प्रभु के चरणों में आप रहेंगे और परमेश्वर से बात करना शुरू करेंगे। लेकिन हमारा भरोसा क्या रहता है? हमारा भरोसा केवल दूसरों के ऊपर रहता है। कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, लेकिन क्या आप खुद परमेश्वर के चरणों में जाकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते अपने जीवन में? क्या आपने प्रथम स्थान दिया है प्रभु के चरणों में? अपने अपने जीवन को अपने इस तरह से रखा है प्रभु के चरणों में? आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से बात कीजिए प्रियो। जब आप इस प्रश्न का उत्तर आप खोजेंगे अपने जीवन में, तो आप पाएंगे कि हाँ, मैंने
ये बातें मेरे जीवन में हैं जिसके कारण मेरे जीवन में समस्या है। प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा उन बातों को आपके जीवन से दूर करना चाहता है और परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि यरूशलेम के फाटक, यरूशलेम की शहरपनाह, नहम्याह की किताब में तीसरे वचन से आगे हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही, जैसे ही नहम्याह ने ये बातें सुनी कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो उसने क्या किया प्रियो? उसने तुरंत पश्चाताप करना शुरू किया, तुरंत पश्चाताप करना शुरू किया। और उसने क्या सुनते ही क्या किया? उसने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन पहले क्या किया उसने? वो रोना शुरू कर दिया। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बैठकर रोने लगा जब उसने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा। आज आपको और मुझको एक दूसरे के लिए हमें रोना है, हमारे शहर के लिए हमें रोना है, हमारे लोगों के लिए हमें रोना है जो आज आज पाप में पड़े हुए हैं, जिनको परमेश्वर पता नहीं है। हो सकता है वो अन्य जाति लोग हैं, हो सकता है वो ईसाई कहलाते हैं मगर है नहीं। ईसाई कहलाते हैं लेकिन वो मूर्तियां पूज रहे हैं। ईसाई कहलाते हैं लेकिन वो दृश्य रूप में मूर्तियां पूज रहे हैं। उनके घरों में मूर्तियां हैं, उनके जीवनों में मूर्तियां हैं, दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में मूर्तियां हैं। उनके लिए आपको रोना है क्योंकि उन्हीं पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर आ रहा है। परमेश्वर का क्रोध उनके घरों में प्रकट हो रहा है। दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम कर रही है, शैतान की सामत उनके जीवन में काम कर रही है, जादू टोने की सामत उनके जीवन में काम कर रही है, वो कंगालपन की सामत उनके जीवन में काम कर रही है, क्योंकि उनके जीवन में वो सारी मूर्तियां है, वो पाप परमेश्वर के विरोध में वो कर रहे हैं। आप, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं तो आप अपने जीवन को संवारना आपका काम है प्रियो। ये आप ही का कर्तव्य है और आप अपने जीवन को संवारे पहले और उसके बाद आप दूसरों के लिए भी आशीष बन सकते हैं। जैसा नहमाया दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर कि प्रभु, उसने उसने बोला कि वो विलाप करता रहा, वो बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक वो विलाप करता रहा प्रियो। हालेलुया। और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख में उपवास करता रहा, उपवास करता रहा वो। आप अपने जीवन के लिए उपवास कीजिए, आप लोगों के लिए उपवास कीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन से उन बातों को दूर कीजिए जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन बातों को आप अपने जीवन से दूर कीजिए। सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार कीजिए, सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार कीजिए। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है कि मैं कितने दिन तक उपवास करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता। किसके लिए वो अपनी वाचा पालता है? यहां पर लिखा हुआ है किसके लिए परमेश्वर अपनी वाचा पालता है, किन लोगों के लिए परमेश्वर अपनी वाचा को पालन करता है। इस बात को यहां पर लिखा हुआ है चौथे वचन में प्रियो, पांचवें वचन में लिखा है, हे स्वर्ग। पांचवा वचन आप सब लोग पढ़े अपने बाइबल निकालकर, पांचवा वचन पर ध्यान दे। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले, ध्यान दीजिएगा, तू जो अपने प्रेम रखने वाले, पहली बात, तू जो अपने प्रेम रखने वाले, पहली बात, और आज्ञा मानने वालों के लिए अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। तुझसे प्रेम करने वालों के लिए तो अपनी वाचा का पालन करता और अपनी आज्ञा मानने वालों के लिए अपनी वाचा का पालन करता। मेरे प्रियो, ये दो बातें आपके जीवन में है क्या? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? पहली बात, विपत्तियां आ रही है, आपके जीवन में समस्याएं है, आपके जीवन में बीमारियां है, बीमारियों ने आपके घर को, आपके आपके शरीर को अपना अपना अड्डा बना के रखा है। तरह तरह की बीमारियां नाच रही है आपके जीवन में। मेरे प्रियो, डायबिटीज नाच रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बातें आपके जीवन में अगर नाच रही है तो इसका कारण मेरे प्रियो परमेश्वर नहीं है। इसका कारण केवल और केवल मैं स्वयं हूं। मेरे जीवन को मुझे परमेश्वर के उस राइट ट्रैक पर लाकर रखने की जरूरत है कि ताकि परमेश्वर से मैं प्यार कर सकूं। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए वो अपनी वाचा का पालन करता। परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं भूलता, परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं तो प्रेम में ये बात होती है कि आप कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, मगर
मगर आप परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय निकालेंगे। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं कि केवल संडे टू संडे हम केवल परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम केवल संडे टू संडे प्रार्थना करते हैं? क्या रोज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए अपनी वाचा का पालन करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये लिखा है कि वो अपने आज्ञा मानने वालों के मानने वाले के विषय में अपनी वाचा का पालन करता है। उससे प्रेम करने वालों के लिए और उसकी आज्ञा का पालन करने वालों के लिए वो अपनी वाचा का पालन करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रियो। परमेश्वर अब कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, परमेश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। वो हमेशा राइट करता है, वो कभी भूल नहीं कर सकता, वो उसमें उसमें वो कभी चूक नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में समस्या है, आज आपको और मुझे आपको क्या करने की जरूरत है? मुझे फिर एक बार परमेश्वर के चरणों में समर्पण करने की जरूरत है, ताकि हम समर्पण करके परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें और समर्पण के साथ प्रभु के पास में आए और प्रभु से प्यार करे, प्रभु की आज्ञा का पालन करे। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों और उसकी आज्ञा का पालन करने वालों के ऊपर अपनी वाचा का पालन करता है। हालेलुया। प्रियो, ये दो बातें आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है। और नहम्याह इस बात को प्रार्थना में बोल रहा है कि प्रभु तू अपनी वाचा का पालन करता। आगे हम पढ़ते हैं, हालेलुया। तू कान लगाया है, छठवां वचन, हालेलुया। अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। छठवां वचन, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उससे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध में किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। प्रियो, वो सबका पाप, वो इस प्रकार से बोलता है, प्रभु मैंने, हालांकि नहम्याह ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर उस गलती को ले रहा है, उस पाप को वो अपने ऊपर ले रहा है। हालेलुया। मैंने प्रभु उस गलती को मैंने किया है, प्रभु उस पाप को मैंने किया है। और वहां पर ये वो बोलता है कि तू कान लगा रहे, आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात कर रहा हूं, वो दिन रात प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप अपने लिए और लोगों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत है। जब आप ऐसा करेंगे, नित्य आप करते रहेंगे, परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थना को सुनेगा। जिसका उद्धार नहीं हुआ आपके घर में, उनका उद्धार होगा। जिनके जीवन में परेशानियां, उनकी परेशानियां दूर होगी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन आपको परमेश्वर के चरणों में अपने लोगों का पाप स्वीकार करने की जरूरत है। अपने अपने कुटुंबियों के लिए उस पाप को स्वीकार करने की जरूरत है। जैसा नहम्याह बोल रहा है कि प्रभु मैंने और मेरे पिता के घराने ने और इस्राएलियों ने, ओ प्रभु जी, हमने तेरे विरुद्ध में जो पाप किया है, उन पापों को मैं स्वीकार करता हूं। प्रभु हम पर दया कर, अपनी करुणा बरसा। प्रभु प्रभु हमको तू क्षमा कर प्रभु जी। हमने मैंने और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है प्रभु, हमने पाप किया है प्रभु। वो सबका पाप अब वो क्या कर रहा है? प्रभु के सामने रख रहा है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। हालेलुया, वो बोल रहा है। और वो आगे बोलता है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां, नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। हालेलुया, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले। और वो बोल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सारी विपत्तियां, यरूशलेम के फाटक जले हुए थे और वहां के लोग, यरूशलेम के लोगों को नबूकदनेस्सर राजा बंदवाई में लेके चला गया था, उनको बंदी बनाकर लेके चला गया था और वो बंदवाई में चले गए थे और यरूशलेम की दीवारें तोड़ी गई थी, यरूशलेम के फाटक जले हुए थे। और ये सारा कारण जो है, हम मेरे ही पाप के कारण था प्रभु, मेरे ही गुनाह के कारण था। हालेलुया। और यहां पर वो बोल रहा है, वो कबूल कर रहा है प्रियो। और उसको हमने नहीं माना, उन विधियों को नहीं माना, उन नियमों को नहीं माना, उन वचनों को नहीं माना प्रभु। इसके कारण विपत्ति हमारे ऊपर आई है। मेरे प्रियो, अगर आपके ऊपर विपत्तियां है, आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप अपने जीवन को देखिए।
आप अपने जीवन को देखिए, केवल इस बात के लिए मत रहिए कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, बस आप खुद परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करिए। आप खुद व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें, क्योंकि अगर आप खुद परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के चरणों में समर्पण करने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के चरणों में केवल ये भरोसा मत रखे कोई मेरे लिए दुआ कर दे, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे। हाँ, आप प्रार्थना करो, आप उपवास करो और मेरे लिए आप उपवास करते रहो। मैं खाते रहूंगी, रोज भर भर के खाते रहूंगी, आप मेरे लिए उपवास करो। हालेलुया। डकार आने तक मैं खाते रहूंगी और आप मेरे लिए उपवास करो। हम स्वार्थी बनते हैं, खूब बिरयानी दबा दबा के खाते हैं, है ना? हालेलुया। लेकिन हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए दुआ कर दे, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए उपवास रखे। हम कुछ ना करें लेकिन दूसरे हमारे लिए करें। मेरे प्रियो, जरूर दूसरे आपके लिए करेंगे। हम भाई है, भाई बहन है, हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना, लेकिन क्या आप खुद होके उन बातों को खुद आप समर्पण करके आप कर रहे हैं? ये बात आपको और मुझको खुद को पूछने की जरूरत है। जब आप ऐसा पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। क्यों समस्या आपके जीवन है, क्यों क्यों परेशानी आपके जीवन में है, इसका उत्तर आपको खुद मिलेगा। हालेलुया। अगर कोई अशांति आपके जीवन में है, इसका उत्तर आपको खुद मिलेगा। आपने अभी तक परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखा, आपका व्यक्तिगत लाइफ प्रभु के साथ में नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं और आप केवल 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 अपने कामों में उलझे हुए हैं, केवल अपने ड्यूटी में उलझे हुए हैं, केवल अपने अपने जिम्मेदारी में उलझे हैं, केवल आप अपने अपने परिवार में उलझे हुए हैं और इसलिए आपके पास में समय नहीं है। आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं और इस कारण से दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में तांडव मचा रही है। प्रियो, ये यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमने उन विधियों को, उन बातों को नहीं माना प्रभु। और 8वें वचन में ऐसा लिखा है, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि ये वचन याद दिला रहा है प्रभु को, आपको वचन प्रभु को याद दिलाना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप वचन का कोट करें, वचन को कोट करें। हालेलुया। हमने सेमिनार में बताए थे कि आप जब आप प्रार्थना करते हो तो आप क्या करते हो, पिटीशन फाइल करते हो। और जब वकील पिटीशन फाइल करता है तो वचन को या फिर जो नियम होता है, कानून होता है, हालेलुया, उस कानून को कोट करता है। लॉर्ड, ये वचन के अनुसार मैंने ये बातें रखी आपके सामने, ये मेरा अधिकार था लेकिन ये अधिकार छीना गया है, ये वचन के अनुसार ये अधिकार मुझे वापस दिया जाए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो प्रियो, उन वचनों को निकालिए और उन वचनों के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। जब वो आप वचनों के अनुसार प्रार्थना कर, वचनों के अनुसार कब प्रार्थना करोगे, जब आप वचन पढ़ोगे। वचन ही नहीं है मालूम तो कहां से वचन आप कोट करोगे। और वो प्रार्थना निर्बल होती है जिसमें वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं की जाती या वचन कोट नहीं की जाते, वो प्रार्थना निर्बल ठहरती है। उस प्रार्थना में दम नहीं होता, वो प्रार्थना भाप के समान बुझ जाती है, कहीं तो भी निकल जाती है, वो प्रार्थना स्वर तक नहीं पहुंचती। जब आप वचन पढ़ते हो, वचन से भरपूर रहते हो, वचन से भरपूर रहकर प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, मेरे प्रियो, वो प्रार्थना बहुत ही पावरफुल बनकर स्वर्ग तक पहुंचती है और वो प्रार्थना उत्तर लाती है। हालेलुया। वो प्रार्थना उत्तर लाती है। हालेलुया। यहाँ पर वो वचन को कोट कर रहा है कि प्रभु को याद दिला रहा है, प्रभु तूने मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। ये वचन कहाँ लिखा है? ये वचन व्यवस्था विवरण 30वें अध्याय के 1 वचन से 5 वचन तक लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा घर में। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक ये वचन आप घर में पढ़ लीजिएगा, घर में पढ़ लीजिएगा बाद में। हालेलुया। हमारे पास इतना समय नहीं है। हाँ, तो ये वचन वो याद दिलाता है कि प्रभु तूने कहा था कि तितर बितर करूंगा, परंतु 9वें वचन में, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो
और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर तक भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। और प्रभु, यदि तूने कहा था कि यदि तुम मेरी ओर फिरो, हमको परमेश्वर की ओर फिरना बहुत जरूरी है प्रियो। परमेश्वर की ओर मन फिराना जरूरी है। परमेश्वर की ओर मुड़ना जरूरी है, अपने कामों से, अपने बातों से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको काम के लिए नहीं रखा है केवल। परमेश्वर ने आपके अपने अपने परिवार के लिए केवल नहीं रखा है। परमेश्वर ने आपको पैदा इसलिए नहीं किया कि अपने बीवी को आप खुश करते रहो, बच्चों को खुश करते रहो, अपने कामों को करते रहो, अपने कामों में उलझे रहो, नौकरियां करते रहो और खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो और मर जाओ। इसके लिए परमेश्वर ने आपको पैदा नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, आपको परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया और परमेश्वर का विशेष उद्देश्य उसके निकट रहना है। आपका परमेश्वर के चरणों में रहना है, ये आपका विशेष उद्देश्य है प्रियो। इस बात को समझ लीजिए। अगर आप इस उद्देश्य को पूरा करते हो तो आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा, आपके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये कॉलिंग को, इस बुलाहट को अगर आप धुतकार देते हो, तो आपके जीवन, भले ही आपके पास पैसा हो, लेकिन आप उसको शांति से खा नहीं पाएंगे। भले ही आपके पास में कुछ अच्छी बातें हो, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, ये बातें परमेश्वर को याद दिलाता है कि यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हारी सारी ब्लेसिंग को भी इकट्ठा करके मैं तुमको लौटाऊंगा। तुम्हारे पास में वो सारी आशीष आएगी जो तुमने खो दी है। ओ शांति तुम्हारे जीवन में आएगी, ओ पैसों की बरकत आएगी, तुम्हारे जीवन में अच्छी हेल्थ आएगी, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा यदि तुम मेरी ओर फिरो। यदि तुम मेरी ओर फिरो, हालेलुया, यदि तुम मेरी ओर फिरो। सिस्टर तारा भूरिया, आपका मन बहुत सारी बातों में घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है, मेरी बेटी मेरी ओर लौटा, मन फिरा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपका भरोसा मनुष्य पर बहुत ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर पर कम है। आपका जीवन प्रभु में बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है, मेरे पास लौटा मेरी बेटी, मेरे पास लौटा। हालेलुया, हालेलुया। अब 10वें वचन में, अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामत और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को जो उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। मेरे प्रियो, वो फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु इन सारी बातों के लिए, प्रभु तू अपनी वाचा को पूरा कर, प्रभु तू ऐसा कर। मेरे प्रियो, इसी कारण से परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। और हम देखते हैं आने वाले वचनों में हम देखेंगे, इसके बाद हम एक एक बातों में बढ़ते जाएंगे। प्रभु ने चाहा तो हम उन बातों में और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रियो, मन फिराने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के पास में वापस लौटने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के पास में वापस लौटेंगे, तो मेरे प्रियो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। फिर से एक बार ये कटेगा अभी, और कट के फिर हम ज्वाइन करेंगे और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। व्यक्तिगत रूप से आप पर्सनली हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो। वापस लौट आइए प्रभु के पास में। आज से अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपिए, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंपिए और परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को सौंप कर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों का आनंद लीजिए प्रियो, क्योंकि प्रभु ऐसा ही चाहता है आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जल्दी वापस लौटेंगे अभी, और दूसरे आखिरी सेशन में जल्दी से हम सबके